बाद घर से निकली लड़की से एक समूह के लोगों ने गलत काम किया और बताया जा रहा है कि उसे 3 घंटे तक गाड़ी में ही बंधक बनाकर रखा, उसे शहर के चक्कर कटवाते रहे। और ये भी बताया जा रहा है कि वो लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन गाड़ी के शीशे बंद होने की वजह से, रास्ता सुनसान होने की वजह से उसकी जो चीख पुकार थी वो गाड़ी से बाहर ही नहीं आ सकी। और उसके बाद जब उसने इस चीज का विरोध किया तो बताया जा रहा है कि उसकी पिटाई भी की गई और बाद में उसे सड़क के किनारे गाड़ी से फेंक कर चले जाते हैं, जिससे उस लड़की के शरीर पर काफी ज्यादा घाव हो जाते हैं। खून से लथपथ हालत में उसके परिवार को वो मिलती है। एक बेहद ही शर्मसार करने वाला ये मामला सामने आया है, जहां बताया जा रहा है कि ये जो लड़की है, ये जो महिला है, इसके बच्चे भी हैं और पति से किसी विवाद के बाद ये अलग रह रही थी। इसकी माँ के साथ कुछ कहासुनी हो जाती है और ये अपनी बड़ी बहन को फोन करके कहती है कि बहन, मैं कुछ ही दूरी पर अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, वहां से जल्द आ जाऊंगी। और लिफ्ट के लिए ये जिस गाड़ी में बैठती है लिफ्ट लेती है और लिफ्ट के बहाने फिर एक समूह के लोग इस लड़की के साथ गलत काम कर देते हैं। यह मामला सामने आया है हरियाणा के फरीदाबाद से, जहां एक 28 वर्षीय महिला के साथ जो चलती वैन है उसमें गलत काम हुआ है। बताया जा रहा है जो 2 युवक है वो महिला को करीब 3 घंटे तक शहर की सड़कों पर लेकर घूमते रहे और उसके बाद उसे गाड़ी से सड़क के किनारे फेंक दिया जाता है और वहां से भाग जाते हैं। महिला के चेहरे और सिर पर भी चोटें आई हुई हैं। महिला को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया ताकि उसे प्राथमिक उपचार मिल सके और इलाज के दौरान जो है उसके चेहरे पर, उसका चेहरा इस तरह से वो उस पर इतने ज्यादा घाव आ चुके हैं कि उसे 12 टांके उसके चेहरे पर लगे हैं। और थाना कोतवाली पुलिस ने उस लड़की की यानी कि पीड़िता की बहन की शिकायत पर केस दर्ज करके 2 आरोपियों को भी हिरासत में ले लिया है। और ये बताया जा रहा है जो पीड़िता है वो शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं, 3 बच्चे बताए जा रहे हैं। विवाद के चलते वो अपने पति से अलग रह रही थी, माँ के साथ उसकी कुछ कहासुनी हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी सहेली के घर जाती है और रात के समय उसके साथ ये गलत काम कर दिया जाता है और लिफ्ट देने के बहाने ये गलत काम किया जाता है। ये बेहद ही शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। सवाल एक यही उठता है कि हम कहते हैं कि भारत जो है वो विकासशील देशों में है, हम प्रगति की राह पर हैं, लेकिन देश की बेटियां अपने ही सड़कों पर, अपने ही शहरों के सड़कों पर अगर सुरक्षित घूम फिर ना सके, रात को जा ना सके, तो लड़कियां कहाँ सुरक्षित है। हम आजादी के इतना ज्यादा समय हो चुका है, 75 साल से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी लड़कियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हम कहते हैं कि लड़कियां लक्ष्मी का रूप है, लड़कियां देवियों का रूप है, लेकिन उसके बाद भी लड़कियां सुरक्षित नहीं है। इस तरह की खबरें सामने आती है जो इंसानियत को तार-तार कर देती है और शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है हरियाणा के फरीदाबाद से। जो पीड़िता की बहन है वो क्या कुछ बताती है वो भी आपको सुनवाते हैं। रात को 3:30 बजे फोन आया था मेरे पास, रो रही थी वो, कुछ नहीं बोल रही। आधे घंटे तक तो मैं बात करती थी उससे, तो मैं वहाँ पे गई तो देखा उसका भी ये फटा हुआ था। अच्छा। मैंने उसको 10 रुपये से गाड़ी में लिखाया, मेरे घर वाले की, तो उसमें लिखाया मैंने डीके ले गई। अच्छा। डीके में लेके गई, वहाँ पे उसको अंदर टीके लगवाए, उन्होंने दिल्ली के लिए रेफर कर दिया। दिल्ली के लिए रेफर कर दिया, उन्होंने स्टेट बाहर कर दिया, वहाँ से लेके आए, फिर वहाँ से आके हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। आके उसे होश नहीं था बिल्कुल भी। लड़की रहती कहाँ है? कल्याणपुरी में रहती है। शादीशुदा है? कितने साल की है? 25 साल की। अच्छा। लड़की रात को कितने बजे निकली थी घर से? 8:30 बजे निकली थी। क्या कह के निकली थी? मेरे को यही कहती थी कि मम्मी से काफी दिन से बहसबाजी हो रही है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं फ्रेंड के घर जा रही हूँ। अच्छा। मेरी वीडियो कॉलिंग पे बात नहीं हुई थी, मैंने अपनी बेटी से बात कराई थी, उनको मौसी से बात कर ली, 5 मिनट उसने मेरे से बात करी थी। बस इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। मेरे को मेट्रो मोड़ तक 3 नंबर मस्जिद के वहाँ खड़ी हुई, कह रही थी ऑटो ढूंढ रही हूँ मैं। बस इतना कहकर फ़ोन काट दिया। कितने बजे सूचना मिली आपको? मेरे को रात को 3:30 बजे कॉल आई, मैं सो रही थी तो फ़ोन आया। उसके 15-20 मिनट बाद फिर दोबारा आया, पहले फ़ोन पर बात नहीं हो पाई, दोबारा फ़ोन आया तो तब मैंने फ़ोन उठाया, उधर से कट गया। फिर मैंने बार बार फ़ोन किया
इतनी रात हो गई थी इसलिए फ़ोन आया, तो मैंने फ़ोन किया, उधर से वो रो रही थी, कुछ भी नहीं बता पाई। तो मेरी एक फ्रेंड रहती है नगर में 25 फुट पे, उससे इसकी बात हो रही थी, उसने मुझे भी फ़ोन किया। मां से हुई कहासुनी